ओम शांति। आज का टॉपिक है 5 प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी लिविंग। आज हम 5 सिद्धांतों को जानेंगे जिससे हमारा जीवन खुशनुमा हो, हमारे जीवन में खुशियाँ चारों दिशाओं से आए। तो पहला प्रिंसिपल है नथिंग इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। इस संसार में कोई भी चीज़ स्वयं के लिए नहीं बना है, अपनी सेवा करने के लिए नहीं बना है। जैसे पेड़ दूसरों के लिए बना है, दूसरों को फल देता है, नदियाँ दूसरों को पानी देती है, सागर दूसरों के लिए ही बना है। हम देखते हैं चांद सितारे सूर्य सब दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। वैसे ही हमारा मनुष्य जीवन भी दूसरों के लिए बना है। हम कहते हैं वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाती है, नदी अपना जल कभी नहीं पीती है। उसी तरह से जो भी महान आत्माएं होते हैं वो दूसरों के लिए ही यहाँ जन्म लेते हैं। तो वैसे ही हम अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा न बड़ा करें। हम यहाँ आए हुए हैं, इस संसार में आए हुए हैं दूसरों की सेवा करने के लिए। हम देखते हैं जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और हम फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं। तो हर चीज़ दूसरों के लिए बना हुआ है। तो हम मनुष्य आत्माएं भी इन चीज़ से सबक लें। जो भी हमारी सजीव और निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब दूसरों के लिए बनी है। जैसे हम पंखे का यूज करते हैं, हवा लेने के लिए बेड का यूज करते हैं, कुर्सी चेयर सबको यूज करते हैं, घर का यूज करते हैं, ये सभी दूसरों के लिए बना है। तो वैसे ही हमारा मनुष्य जीवन भी दूसरों के लिए बना है। जितना हम दूसरों को देते हैं वह उतना ही हम अपने जीवन में पाते हैं। तो ये इक्वेशन है, ये फार्मूला है, जितना हम देंगे उतना हम पाएंगे। तो सबको मन से सबको दुआएं दे, सबको खुशी दे, सबको सुख और शांति दे, तो ऑटोमेटिकली वो सुख शांति हमारे पास स्वतः ही आएगी। इसमें जो रूल है, अगर हम बेहद की सेवा में हैं तो हमारी अहद की सेवा स्वतः ही हो जाती है। मीन्स सर्व अदर्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सर्व्ड इटसेल्फ। तो हम खुद ही सर्व्ड हो जाते हैं जब हम दूसरों को सेवा देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है यू कैन नॉट ओन एनीथिंग, यू कैन जस्ट यूज इट। हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ उसको प्रयोग करते हैं, हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। जैसे हमारा घर है, हम अपने घर के मालिक नहीं हैं, ये घर यही रहेगा, हम आते और जाते रहेंगे। जो भी चीज़ हम अपना फिजिकल एसेट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ हम एक ट्रस्टी बन करके यूज करें और हम सिर्फ एक उसका पोसेशन रखे हुए, हम मालिकपन हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं और हम उसको ओन नहीं कर रहे हैं। हम मालिक नहीं हैं, बट हम अटैचमेंट की वजह से, हम आसक्ति की वजह से अपने आप को मालिक समझ लेते हैं और फिर दुख और सफरिंग में हम जाते हैं। हमारा ये शरीर, इसके भी हम मालिक नहीं हैं। इस शरीर को भी हमको निमित्त बन करके बस प्रयोग करना है। तो एक बार एक महात्मा एक राजा के यहाँ से गुजरते हैं और राजा के गेट के बाहर बैठ जाते हैं। तो राजकुमार बाहर निकलता है और बोलता है कि हाँ महात्मा, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आगे जाओ। तो महात्मा को बुरा लगा, वो बोलते हैं कि क्यों। तो राजकुमार बोलता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा राज्य है और आप कहाँ बैठे हैं। तो साधु बोलता है कि कुछ साल पहले मैं आया था तो यहाँ पर तो कोई और था, आप नहीं थे। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ मेरे पिताजी थे वो,
अभी वो नहीं है, अभी राज्य मैं संभाल रहा हूँ। तो साधु बोलता है कि उसके भी कुछ साल पहले मैं आया था, बहुत समय पहले आया था, उस समय पर तुम्हारे पिताजी भी नहीं थे, कोई और था। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ, वो मेरे दादाजी थे। तो साधु बोलता है कि क्या गारंटी है कि मैं अगली बार आऊँ तो तुम ही यहाँ पर मिलो। तो उसका मैसेज देने का ये था कि राज्य वही है और राज्य सब कुछ वही है, मगर महल वही है, लेकिन उस महल का मालिक राजा हर समय बदल रहा है। वैसे ही हम इस दुनिया में आए हुए हैं सिर्फ यूज करने के लिए, सिर्फ उन साधनों का प्रयोग करने के लिए, उन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए। कभी भी हम उसको ओन न करें। जैसे हमारे बच्चे, हमारे जो भी सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ हमारे साथ कुछ समय के लिए रोल प्ले करने के लिए आए हैं। कभी भी हम उनके ऊपर अपना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अप्लाई न करें। जैसे हमको भगवान ने यहाँ भेजा हुआ है अपना रोल प्ले करने के लिए, वैसे वो भी अपना अपना रोल प्ले करने के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपना रोल एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट ना करें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। उनकी जर्नी अलग है, उनके संस्कार अलग हैं, वो पास्ट बर्थ के संस्कार लेकर के आए हुए हैं और वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो जस्ट हम एज ए फैसिलिटेटर उनको सपोर्ट करें और उनकी जो दिशा है उस दिशा में जाने के लिए हम उनकी मदद करें। अपने हिसाब से हम उनको न चलाएं। जैसे एक डॉक्टर है, वो चाहता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, लेकिन उसकी जीन्स अलग है, उसकी फॉर्मेटिंग अलग है, उसका संस्कार अलग है, उसका एरिया अलग है, उसका लाइकिंग अलग है। तो कभी भी हम किसी के ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर का प्रयोग न करें। थर्ड प्रिंसिपल है कि हम सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट का जो हम प्रयोग करते हैं, जो भी सुविधाओं और साधनों का प्रयोग करते हैं, वो साधन हमको हैप्पीनेस नहीं देते हैं। हैप्पीनेस हमारा क्रिएशन है, हैप्पीनेस हम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम सोचते कि जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत वेल्दी है कोई व्यक्ति, तो क्या उसके पास बहुत खुशियां हैं? नहीं। पोसेशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट डज नॉट लीड्स टू हैप्पीनेस। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ हम हैप्पीनेस, ये हमारा इनर कंटेंट है, ये हमारा इनर बीइंग है और हम उसको बाहर की चीज़ों से, पैसों और रुपयों से और साधनों से हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें, ये इक्वेशन गलत है। हमको हैप्पीनेस पाने के लिए अपने अंदर जाना पड़ेगा। खुशी साधनों में नहीं है, खुशी हमारे अंदर, हमारे आत्मा की, हमारी सोल की एक इनेट नेचर है। वी आर हैप्पी बीइंग। हमको हैप्पी रहने के लिए किसी सुविधाओं की, किसी वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। तो हम, अगर ऐसी बात होती तो जितने भी अमीर लोग हैं वो बहुत खुश होते, लेकिन हम देख रहे हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट उन्हीं की तरफ से होता है। सबसे ज़्यादा बीमारी और दुखी वही लोग हैं। तो इस जीवन में अपने आप को हम खुश रखें। जैसे एक गाड़ी है, वो हमको सुख नहीं दे रहा है, वो हमको कंफर्ट दे रहा है। एक एसी है, वो हमको कंफर्ट दे रहा है। सुख हम क्रिएट कर रहे हैं। इस मैसेज को समझने की ज़रूरत है। तो इस थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज़ हमको खुशी नहीं देती है, कोई भी वस्तुओं का पोसेशन हमको खुशी नहीं देता है, ये खुशी हमारा क्रिएशन है। फोर्थ पॉइंट है, फॉर्चून एंड हैप्पीनेस डिपेंड ऑन आवर एक्युमुलेशन ऑफ गुड कर्मास। जो भी हमारा भाग्य और खुशी है, ये हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। अगर हमारे जीवन में खुशी और भाग्य अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा रॉन्ग कर्मा
कहीं ना कहीं हमारा गलत कर्म इसके लिए जिम्मेदार है। तो अपने श्रेष्ठ कर्म सिद्धांत को हम समझे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे, जो बोएंगे हम वही काटेंगे। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, हमारा भाग्य और खुशी हमारे जीवन में स्वतः ही आ जाएगी। तो इस फार्मूले को, इस इक्वेशंस को हम समझेंगे कि हम एक कर्म क्षेत्र में हैं और कर्म क्षेत्र में हम योद्धा हैं और हमारे कर्म के हिसाब से हमारे जीवन में हमारा भाग्य और हमारे जीवन में खुशियाँ चल करके आती हैं। हम जानते हैं कि जब हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं तो हम अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। अपने कर्मों पर हम ध्यान रखें, अपने कर्मों को हम सत्कर्म बनाएं, सुकर्म बनाएं, उसको विकर्म और पाप कर्म होने से हम बचाएं और रोकें। जैसा कि कई जगह पर हम देखते हैं कि एक मूर्ति है और मूर्ति के हाथ में हैमर और चीजल है और वो अपनी मूर्ति को स्वयं बनाती है। तो जितना जब हम स्वयं स्वर्णकार हैं, जब हम स्वयं निर्माता हैं, तो हम अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्रिएशन, अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने नए पर्सनालिटी को हम उभारें और अपने नएपन और अपने न्यू संस्कारों के साथ दूसरों के संपर्क में आए और अपना जीवन खुशनुमा बनाए। लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, मैटर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। जो जितने भी हमारी मैटर्स हैं, जो भी हमारी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, वो हमारे गुड सर्वेंट हैं बट वो बैड मास्टर हैं। जैसे ये हमारा शरीर है, ये शरीर भी एक मैटर है, लेकिन और मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। जब मैं अपनी आँख को, अपने कान को, अपने हाथों को, अपने पैर को अपने हिसाब से चलाता हूँ, तो यही हमारे आँख, कान, हमारे हाथ और पैर हमको सफलता की ओर लेके जाएंगे, खुशियों की ओर लेके जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनका गुलाम बन करके जीऊँ, जैसा ये चाहें वैसा मुझे चलाएं, जो चीज़ चाहें वो मुझे दिखाएं, वो मुझे खिलाएं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम अधिकारीपन न होकर के हम अधीनपन में जीते हैं। हम अपने ही कर्मेंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। वैसे ही हमको किसी भी फिजिकल जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जो भी हमारे सुख और साधन हैं, वो हमारे एक सर्वेंट के रूप में है और मैं उन सभी चीज़ों को नियम प्रमाण चलाने वाली एक शक्तिशाली एक आत्मा हूँ, एक शक्ति हूँ। मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। मैं राजा बन करके अपने सारे कर्मचारी को आदेश दूंगा और उसके हिसाब से सारा हमारा राज्य चलेगा। ये भी एक किंगडम है। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम होकर के हम उससे के द्वारा घसीटे जा रहे हैं, हम ड्रैग किए जा रहे हैं। तो अपने आप को, अपने मालिकपन को हम अनुभव करें कि मैं जैसा चाहूँ क्या वैसा मैं कर पा रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं गुलाम हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगले दिन मैं 4 बजे उठूँगा, 5 बजे उठूँगा, अगले दिन मैं वॉकिंग पर जाऊँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं अपने इस संस्कार को बदल दूँगा, मेरा ये खान पान का संस्कार गलत है। लेकिन अगर मैं उसको करने में असक्षम हूँ तो कहीं ना कहीं मैं गुलाम हूँ। तो आज से सभी लोग चेक करेंगे कि किन किन चीज़ों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, किस चीज़ों को मैं चला रहा हूँ और क्या क्या चीज़ मुझे चला रही है। जैसे आज के समय में हम मोबाइल को देखें, क्या मोबाइल मुझे चला रहा है कि मैं मोबाइल को चला रहा हूँ। तो मैटर है, जो भी है, मोबाइल भी एक मैटर है, वो मेरा गुड सर्वेंट है, अपने हिसाब से मैं चलाऊँगा। लेकिन जब इन चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है, जब इन चीज़ों का अटैचमेंट हो जाता है, तो यही चीज़ें हमको सफरिंग और दुख देती है। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं, इसको अगर हम जीवन में लेकर के चलेंगे, हमारा जीवन बहुत खुशनुमा होगा, बहुत अच्छा होगा। ओम शांति, ओम शांति।